चाय चाय सुंदरी के बहाने, टूरिज्म के बहाने, एक्सटेंस के बहाने हमें कोई भी लालच ना दिखाए। ये जमीन पुरखाओं का है, चाहे वो आदिवासी रहता हो, चाहे गोरखा रहता हो, चाहे बिहारी रहता हो, या मुसलमान रहता हो, बंगाली रहता हो, मारवाड़ी रहता हो, ओचे मेचे राजवंशी जो राजा जो भी रहता हो, ये जमीन उसका है। देखिए, हमारा मुद्दा है, हमारा जमीन है, 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। हमारे पुरखों ने बनाया है जमीन, किसी का बाप दादा ने बनाया, हमारा जमीन है। जब भी यहाँ शहरीकरण होता है, विकास हमें चाहिए, अगर किसी को प्राकृतिक नुकसान विकास नहीं चाहिए हमें। शहरीकरण करने से क्या होगा? हम लोग जेनोसाइड होंगे, बाहर के लोग आएंगे, यहाँ का लोग कहाँ जाएगा, क्या खाएगा? जमीन उखाड़ रहा है, चाय का बोर्ड उखाड़ रहा है। देखो भाई, আমরা किच्छु 1 इंच जमीन দিব না। ये हमारा जमीन है, हमारा हम 1947 साल में नहीं है। भारत स्वाधीन होने से पहले, ब्रिटिश आने से पहले, जब यहाँ महाराजा राजा महाराजा हम जमीन के साथ आए। अभी चिट्ठी देखे, भूटान का चिट्ठी देखेंगे, बहन बोलेगा चिट्ठी के बारे में। देखिए, दूसरा सिंगूर ना हो, दूसरा सिंगूर जमीन के बाद में सिंगूर में क्या हुआ था आपको पता है ना? जमीन छीनने के हक में दूसरा सिंगूर ना हो, दूसरा मार्केट हो, जो 1955 में जो गोली काट हुआ, दूसरा नहीं। हम अपना जमीन नहीं देंगे, मतलब नहीं देंगे, वो हमारा अधिकार है। ये सरकार का जमीन नहीं है, हमारा जमीन है, हमारे पुरखों ने बनाया, हमारे पुरखों ने दिया है जमीन, पुरखों के खून पसीने से सींचा हुआ जमीन हम कैसे देंगे? किसके हक से वो जमीन सरकार अपना जमीन बता रहा है? सरकार का कब था? 1947 से सरकार बना, उससे पहले कहा था वो? उससे पहले ब्रिटिश, उस ब्रिटिश के साथ पहले कौन था? राजा महाराजा था। सिक्किम का जमीन है, भूटान का जमीन है, वो तिथि लागू करो ना, अभी देखो क्या होता है। इसीलिए कह रहा हूं, सरकार से बिन्नर निमती है, दूसरा सिंगूर होने न दे। दूसरा सिंगूर के कारण में करके लोग बहुत बड़े बड़े लोग भी हो रहे हैं। हम वो आदमी नहीं है, हम 86 के लोग हैं, ठीक है ना? जमीन मत नहीं देंगे, मतलब 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। ये जमीन अब कानूनी संवैधानिक रूप से भी आप देखिए, कहीं भी देखिए, संविधान के कानून रूप में देखिए, ये जमीन किसका है? पूछो, सरकार से पूछो जमीन किसका है। सब सरकार ने जमीन कहां से लिया है? ऐसे कोई भी आके उठा के आके ले लेगा? आपका घर है, सपोज मान लीजिए, कोई भी आकर हक जमाएगा, बैठने देगा? आप दोगे बैठने दोगे? हाँ? चाय सुंदरी के बहाने, टूरिज्म के बहाने, एक्सटेंस के बहाने हमें कोई भी लालच ना दिखाए। ये जमीन पुरखाओं का है, चाहे वो आदिवासी रहता हो, चाहे गोरखा रहता हो, चाहे बिहारी रहता हो, या मुसलमान रहता हो, बंगाली रहता हो, मारवाड़ी रहता हो, ओचे मेचे राजवंशी जो राजा जो भी रहता हो, ये जमीन उसका है। बगानी अगर जमीन है, ये चीज बगानी अगर जमीन है, ये चीज आप ध्यान दें। सरकार का जमीन नहीं है, सरकार अभी आया है, सरकार अभी आया है, हम पहले से थे। आप जानते हो ना, पहले से इतिहास पढ़ा होगा आपने, जब पत्रकार था आपने इतिहास जरूर पढ़ा होगा। अभी क्या हो रहा है यहाँ पर बागरकोट में? क्या हो रहा है? 30% का मतलब जानते हैं आप? कम से कम 200 एकड़ जमीन, किसी को 700 एकड़ जमीन है, किसी को 600 एकड़ जमीन है बगान में। 200 एकड़ जमीन ले जाएगा, चाय को बच्चों खा लेगा, तो क्या खाएगा? हम लोग क्या खाएंगे? हमारे बच्चे क्या करेगा? इसीलिए 1 इंच जमीन नहीं देंगे, चाहे हमें कहीं भी जाना पड़े, जैसा भी करना पड़े, कानूनी लड़ाई करना, धरना करना पड़े, सड़क जाम करना पड़े, कहीं भी करने का जाना पड़े, हम करेंगे, संवैधानिक लड़ाई करेंगे। मगर प्लीज दिल्ली सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दूसरा सिंगूर और मार्केट होने मत देना। जमीन के लिए आज तो भाई भाई लड़ता है, ये तो हमारे बहुत सारे एकड़ जमीन का है। एक कोठे के लिए आप 5 डेसिमल के लिए भाई भाई में मारकाट होता है, तो जमीन इतना सारा जमीन हम बेच देंगे। जहाँ से उपजाऊ होता है, जहाँ से खेती होता है, जहाँ से हम खाते, 250 रुपये क्या होता है? अभी बोला ना उन्होंने। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि चाय बागान की 30% जमीन को फ्री होल्ड जमीन के रूप में पूंजीपतियों को, यानी इन्वेस्टर को दिया जाएगा। तो चाय बागान में तो जमीन ही नहीं है 30% जमीन। हम लोग 2-3% जमीन को भी हम लोग उपयोग करना चाहते हैं, तो 30% जमीन आएगा कहाँ से?
ये जमीन या तो चाय बागान को उखाड़ के होगा या फिर चाय बागान में रहने वाली जो सोसाइटी है उसको उखाड़ के होगा। दोनों ही में अपरूटेड होगा, या तो समाज अपरूटेड होगा या चाय बागान का जो एरिया है वो अपरूटेड होगा। चाय बागान से अपरूटेड होने से हम लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा, हमारा समाज उड़ने से हम लोग पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। जबकि हमारा समाज यहाँ 1865 के बाद जितने भी चाय बागान बने हैं वहां से 1865 से हम लोग यहाँ रहते आए हैं। 1856 से दार्जिलिंग के चाय बागान में लोग रहते आए हैं। तो 1856 और 1865 से रहने वाले समाज की जो ऐतिहासिक, कानूनी, संवैधानिक और ये जो अधिकार है, ये जो मानवीय अधिकार है, उस पर सरकार को बिल्कुल ही ध्यान नहीं है और वो हमारे जो समाज है उसका अपरूटिंग करके हम लोग को चार सुंदरी नामक एक छोटा सा मकान में हम लोग को भेजना चाहती है। और सारा का सारा जमीन को पहले इन्होंने 15% किया था उसका भी 30% कर रहे हैं, तो 30% जमीन ही नहीं है वहाँ पे। तो ये जो हम लोग को सरकार ने 5 डिसमिल जमीन जो देने का जो वादा किया है 2023 को 1 अगस्त को जो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था उसके लिए हमारे पास तो कम से कम एवरेज 15 से 20 डिसमिल जमीन है। तो हम लोग कैसे हमारे पुरखों की जमीन को हम लोग छोड़ के 5 डिसमिल जमीन हम लोग ले रहे हैं। ये जमीन सरकार कहती है कि 1953 में सरकार ने अक्वायर करके अंडर द वेस्ट बंगाल स्टेट एक्विजिशन एक्ट 1953 के अंतर्गत अक्वायर करके चाय बागान को क्वार्टर बनाने के लिए दिया था। हम कहते हैं वो कौन सा जमीन को दिया था, उन्होंने चाय बागान को कौन सी जमीन को दिया था? जिस बागान में जिस जमीन पे आदिवासी और गोरखा लोग रहते थे उस जमीन को उन्होंने दिया था। क्योंकि 1947 में जब देश आजाद हुआ, आजादी के बाद 51 में प्लांटेशन लेबर एक्ट बना। प्लांटेशन लेबर एक्ट में एक प्रोविजन था कि वहां पे उन्होंने बोला था कि जितने भी प्लांटेशन के लेबर हैं उनको क्वार्टर बना के देना पड़ेगा। क्वार्टर के लिए बगान के पास जमीन नहीं थी, क्वार्टर के लिए बगान के पास धन भी नहीं था। उन्होंने सरकार से बोला हमें जमीन देंगे तो हम लोग बनाएंगे। तो सरकार ने क्या किया, आदिवासी और गोरखा जो गांव था जो बगान के पेरीफेरी में जो रहते थे उन्हीं का जमीन को अक्वायर करके बगान को दे दिया और बगान वहां पे क्वार्टर बनाया। आज भी पूरी तरह क्वार्टर नहीं बना है। तो वो जमीन के लिए हम लोग को कभी कंपनसेशन नहीं दिया। जितने भी तरह के अक्वायर होता है सरकार किसी भी तरह के डेवलपमेंट के, उसमें एक कंपोनेंट होता है वो है कंपनसेशन देना। आज तक हमारे पुरखों को ना हम लोगों को कंपनसेशन मिला। तो वो जो एक्वायरेशन का जो प्रोसेस है पूरी तरह गलत है, अभी भी वो इनकम्प्लीट है, पूरी तरह कंप्लीट नहीं है। तो इस तरह से वो जमीन सरकार की नहीं है ना, वो जमीन चाय बागान की है। आज हमारी ही जमीन जिसपे हम लोग रहते हैं, सरकार हम लोग को 20-25 डिसमिल से निकाल के हम लोग को 5 डिसमिल जमीन में हम लोग को केंद्रित करना चाहती है। और ऊपर से हम लोग का जितना भी लोग हैं, बहुत सारे लोग उनके लिए उन्होंने 4 सुंदरी यहाँ पर छोटे छोटे घर बनाए हैं। तो हम लोग ग्रामीण जीवन जीते हैं। हमारे पास जिनके प्लांटेशन लेबर एक्ट में कहा गया है कि जमीन भी मिलेगा उनको, घर के साथ में किचन गार्डन का भी है। और 16E में प्लांटेशन लेबर एक्ट का 16E जो प्रोविजन है उसमें प्लांटेशन लेबर को घर के साथ में किचन गार्डन का भी प्रोविजन है। तो आज हम लोग का ऐतिहासिक, हम लोग का मानवीय अधिकार, हम लोग का संवैधानिक अधिकार, हम लोग का फंडामेंटल राइट से देखिए प्रॉपर्टी का अधिकार जो था 1950 में जब संविधान लागू हुआ था उसमें प्रॉपर्टी का अधिकार फंडामेंटल राइट था, जिसको कि 77 में संविधान संशोधन करके 1978 में जिसको खत्म किया गया। लेकिन इसके बाद भी प्रॉपर्टी का जो अधिकार है वो फंडामेंटल राइट से निकाल के उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में रखा गया है। धारा 301 संविधान के धारा 301 में कहता है कि सरकार किसी भी जो जमीन है वहां से किसी को भी उखाड़ नहीं सकती है, उसको दूसरे जगह नहीं दे सकती है। ये जो संविधान की जो धारा है उसको भी सरकार नहीं मान रही है। हम लोग का ऐतिहासिक 150 साल का जो इतिहास है उसको भी नहीं मान रही है सरकार। हमारा जो सोशल और इकोनॉमिकल हम लोग का जो अधिकार है उसको भी नहीं मान रहे हैं। हम लोग के यहाँ तक कि मिनिमम वेज भी नहीं मिलता है। मिनिमम वेज 250 रुपया अभी हम लोग को टी गार्डन में मिलता है। 250 रुपया में क्या हो सकता है आजकल? ये मिनिमम वेज एक्ट 1948 के
विरुद्ध में है। और 1948 में जो मिनिमम वेज की जो बात कही गई है वो सरकार पिछले 9 साल से हम लोग को दे ही नहीं दी है। एक एडवाइजरी कमेटी बना के रख दिया है और उस कमेटी का कोई आउटकम आता नहीं है बाहर, किसी तरह की कोई रिजल्ट नहीं आता है। इस तरह से हम लोग को गरीब बना के, हम लोग का जमीन को छीन के हम लोग को डिस्प्लेस करना चाहती है सरकार। इसलिए हम इसका विरोध करना चाहते हैं और इसी के विरोध में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तपाईको सपनाको घर पञ्चनैले निर्माण गर्दैछ सालबारी युनियन ब्याङ्कको अपोजिटमा। यस फ्ल्याटमा आधुनिक जीवनशैलीको परिभाषा सुविधा सम्पन्न उपलब्ध छ। विशाल कोठाहरू, प्राकृतिक प्रकाशले भरिएको वातावरण र आधुनिक इन्टेरियर डिजाइन, सुविधा सम्पन्न भान्सा, आलिशान सुत्ने कोठाहरू र बाल्कनीबाट रमणीय दृश्य, 24/7 सुरक्षा, पार्किङ सुविधा, फिटनेस सेन्टर र खेल्ने स्थान सम्पूर्ण सुविधा तपाईको गोकुलधाममा उपलब्ध छ। आजै बुक गर्नुहोस् र नयाँ जीवनशैलीको अनुभव लिनुहोस्। दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस् अथवा भिजिट गर्नुहोस् गोकुलधाम अपोजिट पञ्चनै एन्क्लेभ, सालबारी, सिलगढी।